ये गरीब की आवाजें जमीनी सतह से जब उठी, ये चीखें जब इन पहाड़ों से गूंजते हुए दिल्ली के दरबार तक पहुंची, और वहां पे कोई मसीहा थे जिन्होंने उनको इतना खौफ है कि हम मुंह खोलेंगे तो मैनेजमेंट हमको यहाँ से निकाल देगी। पटेल कंपनी के बिहाफ पे एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी वर्कर को ये पता नहीं है, ना किसी ग्रुप में वो एग्रीमेंट की कॉपी डाली कि आपको क्या मिलेगा, आप क्या लेकर जाओगे। कोई कंडक्टर जहाँ पे है पीएफ नहीं भरता है, कोई कंडक्टर है वहां पे सैलरी टाइम से नहीं देता है, और किसी वर्कर ने सैलरी की बात की, पीएफ की बात की, उसको घर भेज दिया जाता है। मैं आपका शुक्रिया करता हूं पूरी अपनी टीम के तरफ से कि आपने वहां से इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए यहां तक आने का कष्ट किया। मैं बहुत बड़ा आभारी हूं आपका सर। मैं किसान मजदूर यूनियन का चेयरमैन हूं। आज तक भी सर इस किसान मजदूर यूनियन ने जो काम किए वो भी बाखूबी पूरे वर्कर साथी जानते हैं। और उसके बाद में जो 3-4 साल से इन्होंने अपने ओहदों के लिए, प्रेसिडेंटों के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए जो इन्होंने रोज का ये कोर्ट के दरवाजे खोले हैं, वहां पे इनकी आपसे लड़ाई चल रही है। और हमारा जो वर्कर है वो सर सफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा भी वर्कर है कि थोड़ा सा अगर मुंह खोलेंगे तो उनको इतना खौफ है कि हम मुंह खोलेंगे तो मैनेजमेंट हमको यहाँ से निकाल देगी। इतना डर खौफ पैदा हो चुका है प्रोजेक्टों में, तो वो अपने अपने ओहदों के लिए कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर आज की जो ये मीटिंग यहाँ पे हुई, जब तक उन्होंने किसान मजदूर यूनियन का एक कोर्ट में, कोर्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की एक कायदा कानून है, हम उनसे बाहर नहीं जाते हैं। जब तक उनका मसला कोर्ट में है दोनों पार्टियों का, कि एक बोलता मैं प्रेसिडेंट हूं, दूसरा बोलता मैं प्रेसिडेंट हूं, एक बोलता मैं जनरल सेक्रेटरी, दूसरा बोलता मैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपने ओहदों की वजह से पूरे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां के लोगों ने, वर्करों ने बहुत बड़ा सफर किया सर। आज की डेट में रिट्रेच कंपनी कर रही है, लेकिन जो पहले भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ सर, पटेल कंपनी के बिहाफ पे एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी वर्कर को ये पता नहीं है, ना किसी ग्रुप में वो एग्रीमेंट की कॉपी डाली कि आपको क्या मिलेगा, आप क्या लेकर जाओगे। सिर्फ ये है आपको फाइनल मिलेगा, लेकिन वो किसी वर्कर को पता नहीं है कि क्या मिलेगा। और लोकल को निकालते हैं, कोई वहां पे पूछता नहीं कि इसको क्यों निकाला। बाहर से बाराती आ रहे हैं, कोई पूछता नहीं कि तुम क्यों आए, क्योंकि इन्होंने अपने ओहदों पे जो आज तक लड़ाई रखी है। आज हमारा एक फैसला हुआ, जो कि पहली बार भी हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे जो प्रधान थे राकेश जी, उनकी घर की स्थितियां और उनकी प्रॉब्लम्स थी, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये ज्ञान सिंह जी थे, और हमारे संगठन में बैठ करके हमारी पूरी जनरल काउंसिल वहां बैठ करके उन्होंने ये कहा कि आज के बाद प्रेसिडेंटी का पद मिस्टर ज्ञान सिंह संभालेंगे। उस पर हमने रेजोल्यूशन भी डाला। उसके बाद भी वो कैसे कोर्ट में गए, क्या किया उन्होंने, अब हम तंग आ चुके हैं, हमारे लोग सफर कर रहे हैं सर। इसलिए हमने आज फैसला किया, जब तक कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं देता है तब तक हम एज ए वर्कर बॉडी एक वर्कर कमेटी चुनते हैं आज, और वर्कर कमेटी बन के ही हम अपने लोगों के मसले मसलों को देखेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत बड़े सफर कर रहे हैं। कोई कंडक्टर जहां पे है पीएफ नहीं भरता है, कोई कंडक्टर है वहां पे सैलरी टाइम से नहीं देता है, और किसी वर्कर ने सैलरी की बात की, पीएफ की बात की, उसको घर भेज दिया जाता है। इसलिए हमको अब ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, अपने भाइयों की साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि यही 1 साल 2 साल यहाँ प्रोजेक्ट है। 3-4 प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, अफगान और ये अपनी एलएनटी, जेपी और पटेल किरू, वो तो फाइनल के मोड पे लिस्टों पे लिस्टें तैयार हैं। अगर उनके जो अभी मसले मसाइल हल जो नहीं होंगे सर, बाद में उनको कौन पूछेगा। हम तो अपने ओहदों को देखेंगे। हमारा मेरी प्रेसिडेंटी है तो फिर मैं वर्कर का साथी हूं, मेरी जनरल सेक्रेटरी है, मैं वर्कर का साथी हूं। अगर वो नहीं है तो वर्कर जाए भाड़ में, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा सर। आज के बाद हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी एक टीम 12 रुकनी कमेटी बनेगी, और साइडों पे
वर्कर टीम बनाएंगे, हम साइडों पे हमारे ओहदेदारान होंगे जो अपने वर्करों में दिन रात खड़े रहेंगे। और मैनेजमेंट को भी मैं यहां से चेतावनी देता हूं, हम वर्कर हैं, हम बाहर से नहीं है, हम आपके परिवार हैं, आपको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर आप बात नहीं करोगे, अगर हम भी उस नजरिया पे उतरेंगे, फिर आपका काम भी हम चलने नहीं देंगे। दूसरी बात सर ये है कि हमारी सेंटर की जो रेट की लड़ाई थी उस पे कोई कहता कि मैंने, उसमें हमारे वर्कर जितने भी हैं उन सबका योगदान है, ये कोई सिंगल मैन आर्मी का योगदान नहीं है। लेकिन उसमें उस वर्कर का मसैया, जिस वर्कर को देखभाल करता है, जो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत करते हैं, वो किसकी देन है? वो मिस्टर हमारे सुनील शर्मा अलोपी साहब की देन है। और रेट में दिल्ली तक बात मिस्टर सुनील शर्मा जी ने की है। वहां भी हमको, अगर हमारे लोगों को भेजा, वहां पर भी बात की, वहां पे भी सुनील जी ने बात की, वहां हम पहुंचे, इनको टाइम दो, इस मुद्दे को करो, उन्होंने वहां तक बात पहुंचाई। फिर ये सेंटर में भी जिसका जो भी लेटर इन्होंने CPFL ने इनको दिया है, लेकिन टोटल लेटर दिया है, डायरेक्शन दी है, लेकिन इनकी क्लाइंट जो है, हमने इनसे बात की, उन्होंने ये बताया कि हमें ये पैसा नहीं देते हैं, हम ये कैसे आपको सैलरी देंगे। अगर वो इनको पैसा नहीं देते हैं, ये सैलरी जो हमने टाइम हमारे लोगों ने रखा है और उससे बाहर ये गए, हम बिल्कुल स्ट्राइक पे उतर जाएंगे, हम काम बंद कर देंगे। धन्यवाद सर, शुक्रिया, आदाब।